क्या भारतीयों में फिनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ के बीच की अंतर और समझ विकसित हो पाई है? इंडिया में जितने भी लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, बड़े फैमिलीज़ में रहते हैं, उनकी फिनेंशियल सिक्योरिटी उनके हिसाब से ज़्यादा है। 2025 में अगर हम SIP को एक व्यक्ति मान लें, एक पर्सन मान लें, पर्सोनिफाई करें, तो वो कैसा इन्वेस्टर होगा? डिसिप्लिन्ड होगा, बहुत बेसब्र होगा, बहुत बेचैन होगा, या बहुत उम्मीदों से भरा हुआ होगा? कहते कॉग्निटिव ओवरलोड हमारे यंग इन्वेस्टर्स के लिए तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी है कि हम डिसिप्लिन में तो रहेंगे और डिसिप्लिन में SIP करेंगे, लेकिन करेंगे किस प्रोडक्ट में। और जो ये शुरुआत हुई है ज़्यादातर डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में हुई है, और सबसे सही बात यही है कि डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में आप SIP करें। महंगाई और बचत के बारे में औसत भारतीयों की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे? जितना आप इनकम के लेवल पे नीचे हैं, तो आपको एक कॉर्पस चेस करके हायर रिटर्न्स में इन्वेस्ट करना, ये एक ट्रेंड है। अब जो 11 करोड़ बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग हो गए, जिनके पास कोई पेंशन प्लान नहीं था, उनकी बात आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो बची हुई आबादी, उसको आप ये कैसे सिखाएंगे कि आपको इतने लंबे समय के लिए खेती या किसान वाले धैर्य के साथ काम करना? तो जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम जो आज निवेश कर रहे हैं, ये हमारा जब हम 80 साल के रहेंगे तो तब उसका फायदा होगा। लेकिन ये जो 80 साल के बारे में अगर आप सोचने लगो तो वो तो स्ट्रेंजर है। हाँ, उसको हमसे तो जानते नहीं है, आप जानते नहीं। तो क्या होता है कि हमारी जो दिमाग है वो पूरा बंद हो जाता है कि बोले ये इतना दूर नहीं सोच सकते हम, क्योंकि अगर आप मुझे कह रहे हो कि आज मैं निवेश करूं और फायदा किसी और को हो रहा है, मैं पैसा लगा रहा हूं, फायदा किसी और को हो रहा है। PGIM ने कि वो सबसे बड़ी ग्लोबल लर्निंग क्या है, नसीहत क्या है, जो भारत में आप बिल्कुल दोहराना नहीं चाहेंगे? जो बिल्कुल दोहराना नहीं चाहेंगे, हाँ, ये क्वेश्चन तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं है कि अब इंटरनेशनली क्या होता है कि सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है लोगों के लिए। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में हम कंसिस्टेंटली डिवर्सिफाइड वाली प्रोडक्ट्स करें। इंडियन इन्वेस्टर्स की एक वो आदत जिसके लिए उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये जुर्माना लगना चाहिए कि आप अंदर बाहर कर लेते हो आपके इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बाद, जिस पर्पज से आए थे उसको छोड़ करके 6 महीने के अंदर डर के बारे बाहर निकल गए, तो पेनल्टी लगनी चाहिए बिल्कुल।